नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेजी से चल रही है। चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। अयोध्या बार एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं 70 से 80 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। योगी सरकार से लेकर पुलिस और एसआईटी एक्शन मोड में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब कौन कौन से नए शिकंजे कसे जाएंगे, एक्शन की रफ्तार और कितनी तेजी से बढ़ेगी और कार्रवाई की क्या तस्वीर सामने आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कार्रवाई तेजी से चल रही है, लेकिन अब आगे चलकर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, कल 2-3 चीजें हुई है जिसको नोट करना बड़ा जरूरी है। एक, चंपत राय साहब से पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनसे भी पूछताछ होगी और इन लोगों के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे थोड़ा डील करूंगा। लेकिन दूसरी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर हियरिंग होनी चाहिए, सीबीआई को दिया जाए, अलग अलग तरीके की मांग को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई जल्दीबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार की तरफ से जो भी कदम लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आशंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और इसलिए कहा कि भाई ठीक है, आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन अब जब कोर्ट खुलेगा, अभी तो वेकेशन बेंच काम कर रहा है, अभी तो कोर्ट के अंदर छुट्टियां चल रही है। तो ये एक अपने आप में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके ऊपर एक तरीके का आप समझिए कि स्टैंप है कि सही दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं जी। फिर छापेमारी हो रही है। छापेमारी हुई और कल तमाम आरोपियों के बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया, इनके लॉकर्स को खंगाला गया। अब उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन शिकंजा जो है वो पूरी तरीके से कस गया है। अब आप देखिए, वो कोई लवकुश मिश्रा है ना, उसका घर बन रहा है। उस शहादतगंज के अंदर 100 स्क्वायर फीट के अंदर 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। परसों तक वहां काम चल रहा था, गिरफ्तारी हुई है, भागे हैं सारे लोग। कोई ब्रेजा खरीद रहा है। सैलरी इनकी कितनी है? किसी की 10,000, किसी की 15,000। तो ये जो ट्रस्ट के अंदर और ट्रस्ट के करीबी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई चंपत राय के करीबी है, कोई गोपाल राव के करीबी है, कोई अनिल मिश्रा का करीबी है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए ये लोग हैं। मतलब पूरे नेटवर्किंग में हैं आप लोग। आपको पता नहीं चल रहा है कि जमीन खरीदी जा रही है, तो कार खरीदी जा रही है, कोई फ्लैट खरीद रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। किसके द्वारा? जिसकी सैलरी 15,000 है, 17,000 है, वो अचानक 3-4 महीने में करोड़पति कैसे बन जा रहा है? तो ये तो चूक नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने आसपास के लोगों के ऊपर आंखें बंद कर ली जी, क्योंकि इससे कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो ये मसला जो है वो अब दूसरे डोमेन में जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है, एसआईटी की तरफ से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी 8 आरोपी के फोन को सीज कर लिया गया है और तमाम फोन को फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। ये इतने शातिर हैं, सब व्हाट्सएप चैट वगैरह सब इन्होंने डिलीट कर दिया था। अब वो खंगाला जाएगा, फोरेंसिक लैब से ये बाहर आ जाएगा कि आपस में ये लोग क्या बातचीत कर रहे थे, किससे किससे बातचीत कर रहे थे, चंपत राय से क्या बात हो रही थी, अनिल मिश्रा से क्या बात हो रही थी। तो इससे कई सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। एक बात बड़ा क्लियर है
योगी सरकार किसी को नहीं छोड़ने जा रही, चाहे वो कोई भी हो। थ्योरी चल रही थी कि चंपत राय को छोड़ दिया जाएगा, देखिए पूछताछ शुरू हो गई। अभी नोटिस भेजा जा रहा है 70 लोगों को। फिर उसके बाद जैसा जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा उस हिसाब से पुलिसिया कार्रवाई होगी। अब दूसरा मसला एक और आया। बार एसोसिएशन की तरफ से चेतावनी दी गई कि जितने आरोपी हैं उनका कोई केस नहीं है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। कारण क्या है, कानून में इतने लूप होल्स हैं, ये किसी को कोई सजा नहीं होगी। जो किसी पॉकेटमार को सजा मिलती है, कोर्ट से बस इतनी सजा मिलेगी इन लोगों को। हालांकि 14 दिन के लिए हिरासत में फिर से भेज दिया गया है, लेकिन कानून हमारे इतने खराब हैं कि इस तरह का महापाप करने वालों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो पॉकेटमार को ऊपर जो लगता है, जो घर में जो दुकान में चोरी करके भागता है, वही सजा इन लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच 11 तारीख की बैठक जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। 11 जुलाई की बैठक जो है उसमें पूरी तरीके से एक नया मैनुअल बनाया जाएगा कि इस पूरे मंदिर परिसर को कैसे मैनेज करना है। प्रोफेशनल्स बुलाए जाएंगे, कई सारी चीजें हो रही है। तो ये सब बातें हुई, लेकिन चंपत राय साहब का क्या किया जाए, ये भी सवाल उठता है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये सारा मामला 7 तारीख को आया, 7 जून को ये सार्वजनिक हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स आ गई, सब कुछ हो गया। चंपत राय साहब ने जाकर के पुलिस को कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। अब एक बड़ा खुलासा हुआ कि 5 तारीख को ट्रस्ट की तरफ से पुलिस को बकायदा रिक्वेस्ट भेजा गया कि इस तरह की चीजें हो रही है। मतलब ट्रस्ट के लोगों को 7 तारीख से पहले इसके बारे में जानकारी थी, सिर्फ बताया ही नहीं गया। बकायदा अविनाश शुक्ला के घर, जो बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड है वो, उसके यहां रेड पड़ता है, कैश बरामदगी होती है और एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि व्हाइट कार के अंदर पुलिस वाले और ट्रस्ट के प्रतिनिधि उसको हिरासत में लेकर के जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया आपने उस दिन, जब बरामदगी हो रही है, आपको शक हो गया तो चंपत राय साहब को तो सीधे सीधे, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई चंपत राय साहब के बगैर नहीं हुआ होगा, ये तीनों लोग जान रहे होंगे, अनिल मिश्रा भी जान रहा होगा, ये भी जान रहे होंगे, गोपाल राव, तो उसी दिन आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये सारी चीजें अनऑफिशियल क्यों की गई? ये एक बहुत बड़ा झोल है और जिस वजह से चंपत राय साहब जो है वो निपट जाएंगे। ये एक बड़ा मसला है और सरकार इस मूड में नहीं, क्योंकि वो चुनाव है, चुनाव में इस मसले को उठाया जाएगा। अखिलेश यादव को देखिए कि क्या तेवर है, वो तो हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले और मीडिया का एक वर्ग, जिनको बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा मुद्दा मिला है कि जिसमें हिंदुओं को, सनातनियों को, हिंदुत्व को ये लोग गालियां दे सकते हैं। मस्जिद तोड़ दिया था तुमने और ये काम किया मस्जिद तोड़ने के बाद। तो ये कहानी जो है वो एक अलग मोड़ पे जा रही है। हालांकि मैं आपको एक बात और कह दूं, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, चुनावी फायदा किसी को कुछ नहीं होने जा रहा। चुनावी फायदा, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल सवालों का जवाब पॉलिटिक्स से दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि भाई एक बार अयोध्या जाकर के वहां माफी तो मांग लो कि किस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, अचानक से आप राम भक्त बन गए। आप कह रहे हो कि वहां पे जो है एक सिया राम के नाम से जो है इस तीर्थ स्थल को डेवलप किया जाएगा। भाई ये डेवलप हो चुका। आप ये बताओ कि राम मंदिर तो बन गया, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर कब बनेगा, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, हिंदुओं को बांटने की पॉलिटिक्स,
हिंदुओं को अपमानित करके मुस्लिम वोट कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसकी राजनीति वो एक अलग चल रहा है। लेकिन गड़बड़ी तो हुई, पाप हुआ, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन तमाम लोगों, ये जो फ्लैट खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तब जाकर के एक आम हिंदुओं के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। चढ़ावा चोरी मामले में योगी सरकार से लेकर एसआईटी का एक्शन तेज है, कार्रवाई जारी है। साफ कर दिया गया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और आस्था के नाम पर खेले गए इस खेल में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।